हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डिवाइस फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनकी एनर्जी में ये आज जो एनर्जी है उसमें ना मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इमोशंस मिस कर रहे हैं। यस, मतलब जो इसमें रोमांटिक और अट्रैक्शन से ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है ना कि जैसे एक ऐसा पर्सन जो लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका केयर, आपका कंसर्न, बस आपका वो जो एक रूप है, जैसे क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी होता है, जैसे वो एनर्जी बहुत मिसिंग है लाइफ में। ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है ना जैसे कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, दुनिया में सब हो रहा है, मतलब रूटीन चल रहा है, सबकी लाइफ चल रही है, सब हर कोई एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसने मुझे दिया ही दिया है और मैंने वॉट एवर द रीज़न उस पर्सन को खो दिया, या मतलब ऐसा ना अजीब सा डर लग रहा है कि कहीं आपको खो तो नहीं दिया, वो चीज़ भी है। और अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी को चूज़ किया था आपके अगेंस्ट। लाइक अभी भी शायद ऐसा है कि ना इम्पोर्टेंस उन्हीं को दिया था थर्ड पार्टी को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। पॉसिबल है कि अगर ये पर्सन कहीं पे भी कनेक्टेड है, जहाँ पे एकदम रिलेशन में है, जैसे कमिटेड हो या मैरिड हो या पेरेंट्स के साथ देयर रिलेशन लाइक नो वो है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन है कि भाई तुम नहीं कर सकते, ये हो सकता है। या थर्ड पार्टी इतनी जो रोमांटिक वाली है, लाइक कमिटेड वाली है, हस्बैंड वाइफ है या कुछ है, गर्लफ्रेंड है या कुछ है, तुम लोग इतनी शकी और इतनी ये है ना कि किसी के साथ ऐसे दोस्त की तरह भी बात नहीं कर सकते किसी के साथ। तो आप तो बहुत दूर की बात है। पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं और उनको ना सब दुनिया में सबसे बड़ा खतरा आप लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से मुझे इमेज दिख रहा है एलिफेंट का, तो ऐसा लगा कि जैसे ये इमेज देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना इंसान शांत है, अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है ना उसे वाइज बनने की या समझदार बनने की कोशिश में है कि लाइफ लेसन्स लर्न कर रहा है, बट कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहा है, मतलब या फिर एक्शन क्या ले वो उसे समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लगता है ना कि आप होना लाइफ में ना एक गाइडेंस भी था, लाइक ना आप हमेशा एक समझा देती थी, ऐसा नहीं कि यही करो वैसा ही करो, बट एक समझाने की एनर्जी भी थी, समझने की एनर्जी थी, समझाने की एनर्जी थी। लेकिन उस वक्त उस बात को ना इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा लिया ना कि तुम तो हमेशा यही मतलब हमेशा इंस्ट्रक्ट करते रहते हो, समझाते रहते हो, दैट इज़ नॉट लाइक मतलब ये क्या चीज़ है, ऐसा टाइप शायद हो सकता है। इनकी बहुत ज़्यादा लाइक ना कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं और कार्मिक ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशन उनके सामने आ रहा है ना कि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है,
ये उनकी अपनी लाइफ के बारे में है। बहुत लाइफ में ना ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन अचानक से आ रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉसेस वही टाइम पे आना, रिलेशनशिप में ये जैसे ना स्पेशली ऐसा लगा ना फैमिली मेम्बर्स है वही जिस तरह से बात कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन है ना कि भाई मतलब फैमिली हो या मेरे साथ रिलेटेड हो और फिर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो या ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको कि बहुत तकलीफ़ देने वाली है, तकलीफ़ वाली चीज़ है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ रिलेशंस है लाइक ना, मान लीजिए कि कमिटेड है, वो एकदम बोल के रखा है, हस्बैंड एंड वाइफ है या फिर पेरेंट्स है, लाइक भाई बहन हो सकते हैं, दे आर लाइक उनके लिए तो सब कुछ किया, वो उनसे रिलेटेड है, वो उनके लिए उतना नहीं सोच पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं या वो कंसर्न नहीं है, उतना कंसर्न नहीं है जितना आप में था। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा इंसान जो मेरे से कहीं से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी वो इंसान कितना मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन लाइक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है वो उधर जान सकता था, उतना कंसर्न था, केयर था क्या हो रहा है क्या नहीं। एक छींक भी आए तो भी मतलब एक खांसी भी आए तो वो भी इतना मतलब ऐसे हाइपर हो जाना वगैरह, आपका वो सब चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा ये करी कि उनको ज़रा भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल लॉस है या जॉब नहीं मिल रही है या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है या ऑफिस में हरासमेंट चल रही है, ये सब बातें इतनी आपको मतलब इतना डिस्टर्ब करती थी, आप हाइपर होते थे, आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे, ये होता था। और आज जब उनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कुछ ना फैमिली क्रिएट करी है या फिर फैमिली उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर कंसर्न नहीं दिखा रही है कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम में है। टू नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 7 नंबर उनका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। सच कहूँ तो इनको ना आपसे बात करने का, आपकी आवाज़ सुनने का बहुत बहुत मन कर रहा है कि जैसे ना दिल की बात कहे, आपकी बात सुने, एक अजीब सी हीलिंग है आप में, अजीब सी हीलिंग है जैसे आपसे बात करे और स्पेशली अभी अभी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। लेकिन किसी कंट्रोलिंग सिचुएशन की वजह से ये जैसे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन के होने की वजह से ये नहीं आ पाया। लेकिन बहुत मन करता है आपसे कॉल मैसेज करने का लेकिन नहीं हो पाता। इनको सबसे बड़ा तकलीफ क्या हो रहा है मन में, एक तो पहले इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसके बाद वो तो एक गलत तो एक साइड में तो है ही, बट उनको ऐसा लगता है कि आपके पास जाए और वापस आपको ही वो कुछ दे ही सकते हैं। इनफैक्ट आपसे कुछ बहुत कुछ मांगना है आपसे, लाइक ना जैसे आपसे बस एक रिलेशन मांगना है और बस वो कुछ नहीं दे सकते, तो वो चीज़ के लिए वो बहुत रुके हुए हैं। उनको लगता है कि यार ये सही नहीं है, उसको देने के लिए कुछ नहीं है और उसे मांगने के लिए बहुत कुछ है, ये सही नहीं है। उनकी राशियाँ टॉरस, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉन ये हो सकती है। एंड मुझे हार्ट शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है ना, वो चीज़ वो हार्ट चक्रा खुलेगा ज़रूर। एक अजीब सी ना शांति है आज की एनर्जी में, अजीब सी मतलब इंसान अपनी गलती समझ भी रहा है लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। वो ट्रैप सिचुएशन फील कर रहा है कि मतलब अपनों ने ही जितना जो मतलब एक तो अपने हैं जो अगेंस्ट खड़े हुए हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या कंसर्न भी नहीं, बेसिक कंसर्न भी नहीं दिखा रहे हैं, और एक आप हैं जो दूर के सोकल दूर के इंसान जो खून के रिश्ते या ऐसे कुछ रिलेटेड नहीं है, फिर भी कितना मतलब वो भर भर के प्यार है, भर भर के कंसर्न है, वो चीज़ कंपेयर फील हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब वो एक कंट्रोलिंग सिचुएशन ऐसी है ना कि उनको ना लॉस का फियर ज़्यादा हो रहा है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और ख़ास करके ये गड़बड़ आपकी तरफ ना आए, ये उनको एक
अजीब सा टेंशन है कि मतलब थर्ड पार्टी है या कुछ है, तो आपको नुकसान ना करे, आपको कुछ ना बोले, वो चीज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो खो लिया है लेकिन आपको नहीं खो सकते, क्योंकि आपका जैसा इंसान, स्पेशली वो प्यार मिलना वो नामुमकिन चीज़ है। तो ना आपसे मतलब आपसे वो एक क्या बोलते हैं उसको, नाराज़गी, आपका इग्नोर करना, या आपने कुछ कहा वो बोला सुनना, मतलब वो बर्दाश्त के बाहर जाएगा, इसके लिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इंसान है ना, अपनी तकलीफ़ छुपा भी नहीं पा रहा है, न बता पा रहा है। बॉटम डेक है 3 फर्टिलिटी। एम्प्रेस की एनर्जी आज भी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे जो एनर्जी है, हम लोग कार्ड्स और लेंगे। ओके, सैक्रिफाइस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सो डेफिनेटली 3 नंबर भी आज इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर बहुत अहम लग रहा है। सो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो डेफिनेटली आपसे जुड़ना ज़रूर चाहेंगे और आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना, आपको सच बताना है, जो हो रहा है हो चुका है वो सब चीज़ में। और इनसे ना वो सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, इनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मजबूर इन द सेंस कि समझाया जा रहा है कि मतलब है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है। ऐसे वो ना कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को या इमोशंस को, या फिर सिचुएशन से भागने की कोशिश में है। सब कुछ ये हो रहा है, अपनी इच्छा तो है कि भाई क्या हो करे, ये डिज़ायर तो है आपसे मिले, बात करे, ये इंसान को मैंने खो के बहुत बड़ी गलती की है, कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो, लेकिन वो ऐसा लगता है ना कि भगवान पे भरोसे ज़्यादा है। यस, भगवान पे भरोसे ज़्यादा है ऐसा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे से ना इनकी जो सोच है, वो समझ है, वो बदलेगी ज़रूर, कि कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे हर चीज़ को पकड़ के लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे और सब चीज़ पकड़ के नहीं चला जा सकता, क्योंकि आगे जाके डिसीजन तो वही लेना पड़ता है। और वो सब चीज़ें मतलब कैसा है ना कि आज वो चीज़ खट्टी है तो वो कल भी वो खट्टी रहेगी, उसे उसका चेंज नहीं होला, कुछ चीज़ें नहीं चेंज हो सकती। ये बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस या छोड़ नहीं पा रहे कि भाई नहीं हो सकता कुछ, तो वो चीज़ है। अपनी नॉलेज या अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश में है, सच्चाई समझने की, लेकिन कड़वा सच है लेकिन उसे समझने की कोशिश में है। और इनको ये जजमेंट की एनर्जी है, जैसे कि उनको डिसीजन लेना है, कुछ सैक्रिफाइस करना है, कुछ अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सोच बदलनी है, बस वो हो नहीं पा रहा है। बट मुझे लगता है इन कमिंग टाइम कुछ लोग के केसेस में विद इन 7 days 2 days वो भी हो सकता है कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा कुछ बताने के लिए, कुछ क्लियर करने के लिए, हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मिलना है, बात करनी है, जिस ऐसा वो भी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, क्योंकि कुछ हो ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप दोनों का रिलेशन है, वो एक रिश्ता तो है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या क्योंकि एक दूसरे को ना आप घूम फिर के आप यहीं पे आ रहे हो, तो अगर ये तकलीफ़ में है तो वो भी आपकी एनर्जी भी वहाँ यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, तो वो चीज़ है। तो सेंड देम द लव वाइब्रेशंस वाली एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।